हेलो गाइस, वेलकम टू राम अकेडमी। तो पहले हमने एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2 कर लिए थे। आज हम एग्जांपल 3 करेंगे। ओके, तो यहाँ लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे एग्जांपल 3 क्या कहता है। तो कहता है कि एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। तो एक ऑब्जर्वर है जो कि 1.5 मीटर टॉल है। तो यहाँ पे दिखा रखा है ये ऑब्जर्वर है, देखो आप 1.5 मीटर टॉल। तो कि ये ऑब्जर्वर बना लिया मैंने 1.5 मीटर टॉल। ओके, जो कि कितने दूर खड़ा है, वो बोल रहा है कितनी दूर खड़ा है चिमनी से। चिमनी से कितनी दूर खड़ा है, तो चिमनी से देखो 28.5 मीटर अवे, 28.5 मीटर की दूरी पे खड़ा है चिमनी से। इतनी दूरी हो गई। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज। तो ये ऑब्जर्वर जो है यहाँ से जब देख रहा है तो एंगल कितना बना रहा है, 45 डिग्री एंगल बना रहा है। ओके, तो यहाँ से 45 डिग्री एंगल बना रहा है ऊपर तक। ठीक है, तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। तो हाइट ऑफ द चिमनी पूछी है, तो हाइट ऑफ द चिमनी फ्रॉम द पूरा पूरा पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा पूरा हम मान लेते हैं कि दिस इज एच। ठीक है, दिस इज एच। और ये जो 1.5 है तो ये भी 1.5 है। ध्यान समझना है इस बात को। ये भी 1.5 हो गया मेरा। तो बट ये वाला कितना रह गया, ये वाला कितना रह गया। अगर ये टोटल एच है और ये 1.5 है तो ये रह गया एच माइनस 1.5। ये आपको समझ आ गया होगा, ये हो गया एच माइनस 1.5। ठीक है, अब एच माइनस 1.5 हो गया। अब ये 28.5 है तो ये वाली चीज भी 28.5 ही होगी। अब नाम दे देते हैं। ठीक है, तो नाम में ए बोल दो, इसको मैंने बोल दिया बी, इसको सी, इसको डी बोल दो, इसको ई बोल दो। आपने कुछ भी नहीं करना, देखो सीधा आप क्या करो, टेन थीटा का फॉर्मूला लगाओ। टेन थीटा तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी ई। ये वाला ट्राइंगल जो है, ये वाला जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल आप देख सकते हो, ये जो मैंने शेड किया आपका। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी ई लिखा मैंने, बहुत ईजी है। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है पी बाय बी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, पी इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है, ए से लेके ई तक है, ए से लेके ई तक, ए ही हो गया। और बेस क्या है, बेस चाहे आप सी डी ले लो, ये डी वाला पोर्शन है। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है ये डी है। ठीक है, चाहे आप ले लो बीई, चाहे आप बी ले लो, तो हम ले लेते हैं बीई। टेन थीटा कितना है, टेन हो गया ये 45 डिग्री। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू मैंने ऊपर बताई है कि पूरी पूरी अगर एच वैल्यू है और एच में से 1.5 जो ऑब्जर्वर की हाइट है वो माइनस होगी, तो ये एच माइनस 1.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एच माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई बेस। बेस कितना है 28.5। अब आपको पता है टेन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है। अगर आपको नहीं पता टेन 45 डिग्री की वैल्यू तो याद रख लेना, टेन 0 डिग्री जो है वो 0 होता है। ओके, टेन 30 डिग्री कितना होता है, तो 1/√3 होता है। टेन 45 डिग्री अगर मैं बात करूं तो सबसे इजी बात याद करना है, 1 होता है। टेन 60 की वैल्यू होती है हमारी √3। ठीक है, और अगर हम टेन 90 की बात करें तो टेन 90 जो होता है नॉट इन्फिनिटी होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइन, ये डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करें। टेन 45 डिग्री की 1 है वैल्यू, पुट कर दी मैंने, एच माइनस 1.5 अपॉन 28.5। ओके, यहाँ पे भी 1 ही है नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको, तो ये 1 से अगर 28.5 से, तो ये 28.5 इज इक्वल्स टू एच माइनस 1.5। अब ये माइनस है, इधर आगे क्या होगा, इस साइड आगे प्लस हो जाएगा, तो 28.5 प्लस 1.5 इज इक्वल्स टू में एच आ जाएगा। तो 28.5 और 1.5 मेरे ख्याल से 30 हो जाएगा। ऐड कैसे करना है पता ही होगा आपको, ऐड कैसे करना है। ठीक है, तो ये होगा 30 मीटर। आप आंसर चेक कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आपका आंसर ये देखो 30 मीटर आ चुका है। ओके, तो आई होप आपको ये जो एग्जांपल थर्ड है ये समझ आ गया है। ठीक है, बस ट्रायंगल बनाना है, टेन थीटा का फॉर्मूला लगाना, कुछ नहीं करना। बार बार मैं आपको वैल्यूज बता रहा हूँ, वो आप याद कर लो अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फ्रॉम अ पॉइंट पी, ये लिखा हुआ है देखो, फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ओके, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग से, पहले तो बिल्डिंग है भाई मेरे पास, तो मैंने बिल्डिंग बना ली। बिल्डिंग से पॉइंट पी पे, ठीक है, ये पॉइंट पी है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, तो इसको लिख दिया मैंने 30 डिग्री। ये क्या है, मेरी ये बिल्डिंग है, तो मैं बी फॉर बिल्डिंग लिख दिया मैंने। ठीक है, बी फॉर बिल्डिंग लिख दिया। आगे चलते हैं। अ फ्लैग इज होस्टेड ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अच्छा, इसके ऊपर फ्लैग लगा दिया। ठीक है, ये लगाया मैंने फ्लैग, फ्लैग लगा दिया। अब ध्यान से पढ़ना दोबारा से लाइन। अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग फ्रॉम पी इज। अब पी से फ्लैग के टॉप पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 45 डिग्री। ठीक है, ये 4 है आपका, ये बेसिकली आपका 4 है, 45 डिग्री एंगल बन रहा है। क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। ओके, लेंथ निकालनी है, मतलब या हाइट निकालनी है फ्लैग स्टाफ की, बात खत्म है। लेंथ ऑफ जो लगाया हुआ है ना फ्लैग कितने हाइट है वो बताना है। एंड डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, और आपको पॉइंट पी से बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है, ये बी फॉर बिल्डिंग वो फ्लैग हो गया। ठीक है, तो ये डिस्टेंस निकालना है, ये एक्स मान लेता हूं मैं, बिल्डिंग से लेके पॉइंट पी तक का डिस्टेंस निकालना है। क्लियर होगी बात आपको।
आपने कुछ नहीं करना, बेसिकली बता रहा हूँ मैं आपको, आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। देखो आपने क्या करना है, इसको पहले एबीसी मान लो, ये पी हो गया ना आपका, चलो ये जो इन्होंने लिया वही ले लेते हैं। ये पी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये डी हो गया। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, हम दो ट्रायंगल्स ले लेंगे, ठीक है। एक छोटा ट्रायंगल है और एक बड़ा ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा। तो एक छोटा ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा पी ए बी, और कुछ नहीं करना, आप बीच में ना एक लाइन मार लो, चाहे यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल पी ए बी, पहले पी ए बी ले लो, पी ए बी, और यहाँ पे ले लो इन ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल देखो पी ए डी, पी ए डी, ये दो ट्रायंगल हो गया हमारे, ठीक है। दो ट्रायंगल में आपने tan थीटा लगाना और कुछ भी नहीं करना। अच्छा, यहाँ पे मेरे ख्याल से हमें बिल्डिंग की हाइट 10 मीटर दे रखी थी, ठीक है। ये देखो बिल्डिंग की हाइट मिस कर गया हूं मैं, तो इसलिए इसको आपने पढ़ना है ढंग से, क्वेश्चन को रीड करना है ढंग से। तो अच्छा, बिल्डिंग की हाइट 10 मीटर है, तो यहाँ पे ये मिस कर गया मैं, तो हमने क्या करना है, यहाँ 10 मीटर डाल देना है। तो ये लगाया मैंने, ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 10 मीटर हो गया। अब देखो ध्यान से आप, छोटे वाले ट्रायंगल में अब आपको विजिबल होगा, छोटे वाले ट्रायंगल में थीटा 30 डिग्री है और बड़े वाले ट्रायंगल में जो थीटा है वो 45 डिग्री है। तो जब मैं छोटे ट्रायंगल की बात करूंगा तो tan थीटा लगाऊंगा। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, पी बाई बी, ठीक है। तो tan थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, पी कितना है, पी ए बी है मेरा, ध्यान देना, छोटा ट्रायंगल लिया मैंने पी ए बी है मेरा, और बी क्या है सबको पता है, बेस एक ही है, दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है, वो कितना है, एक्स है, ठीक है। तो बेस की जगह पी ए लिख लो, और ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी वैल्यू 10 दे रखी है, और पी ए की वैल्यू कितनी है, एक्स। और tan 30 पीछे बताया, चेक कर लो, 1/√3 होता है। तो ये आ गया आपका बेसिकली, एक मिनट, ये आ गया आपका टेन अपॉन एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 को x से किया तो क्या आ गया, x इक्वल टू 10√3 मीटर, x आ गया आपका। आपके पास हमेशा जब आप दो ट्रायंगल लोगे ना, तो क्या होगा, आपको ना एक एक से वैल्यू मिलेगी और उसको उठाकर दूसरे में आपने पुट करना है, ठीक है। तो अब इन ट्रायंगल पीएडी, बड़ा ट्रायंगल देखो, बड़ा ट्रायंगल में tan थीटा, फिर से वही p बाई बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, p जो है वो हमारा अब इस बार एडी है, और b वही है बेस, बेस क्या है, x है, ठीक है। आप x जगह पे ये भी लिख सकते हो, क्या AP भी लिख सकते हो, AP जो यहाँ भी लिखा था मैंने, AP यहाँ भी लिखा है, तो वो सेम ही हो गया AP। तो tan थीटा कितना है, बस इस बार 45 डिग्री है, और tan 45 की वैल्यू आपको पता ही है, ठीक है। tan 45 1 हो गया AD अपॉन एक्स। तो व्हाट इज AD क्या है, ये AD अगर आप ध्यान से देखो यहाँ से यहाँ तक, अगर आप AD देखो तो AD इज 10 प्लस एच, AD इज 10 प्लस एच, ठीक है। AD जो है वो 10 प्लस एच हो गया आपका, तो ये हो गया 10 प्लस एच डिवाइडेड बाई एक्स। तो एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे एक्स की वैल्यू होगी 10 प्लस एच, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने, एक्स की वैल्यू यहाँ उठा के पुट कर दो, कितनी थी एक्स वैल्यू, 10√3 इज इक्वल टू 10 प्लस एच। अभी 10 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, जो ये वाला 10 इधर आएगा तो क्या होगा, -10 इज इक्वल टू एच। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 10 कॉमन आ रहा है, तो अंदर आएगा √3 - 1 इज इक्वल टू एच। तो एच की वैल्यू फाइनली आ गई है 10√3 - 1 मीटर। तो आप चाहो तो इसको यहाँ छोड़ भी सकते हो, तो आप सोल्यूशन देख लो, मेरे ख्याल से नहीं इन्होंने पुट किया हुआ है, देखो यहाँ पे √3 की वैल्यू पुट कर रखी है 1.73, ठीक है। आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन अगर आपको √3 दिया हुआ है जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, तो आप √3 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। √3 की वैल्यू होती है हमारी, कितनी होती है, 1.73, तो एच की वैल्यू होगी 10 इंटू 1.73 माइनस 1 मीटर, ठीक है। तो 1.73 में से 1.00 में से सॉरी 1.73 में से 1.73 में से आप 1 माइनस करोगे, ऑब्वियस ही बात है 0.73 बचेगा, तो अगर 10 इंटू 0.73, तो एच की वैल्यू आ गई 7.3 मीटर। तो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें तो साफ ही कट रहा है, तो इसको आप सॉल्व ही कर दो, वही बेस्ट होगा आपके लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हमेशा आपने क्या करना है कि दो ट्रायंगल होंगे, दो ट्रायंगल को अलग अलग लिखना है, उसको खत्म करना है, एक की वैल्यू दूसरे में पुट करनी है, ओके, ठीक है। सो ये था हमारा एग्जाम्पल फोर्थ, है ना, एग्जाम्पल फोर्थ। एग्जाम्पल्स में अब हम एग्जाम्पल फिफ्थ पे चलते हैं, ओके। तो इसको हम मिटा देते हैं पहले, क्योंकि ये जगह आप ये नोट कर लो, क्योंकि वाली जगह वो हो गई है, या फिर हम नीचे बना लेते हैं इस वाले को, ठीक है, यहाँ बना लेते हैं डायग्राम को, पढ़ लेते हैं पहले हम एग्जाम्पल फिफ्थ। देखो एग्जाम्पल फिफ्थ क्या है हमारा, एग्जाम्पल फिफ्थ में बोलते हैं द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, ठीक है, देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। मतलब 60 डिग्री जब थी ना, और 30 डिग्री जब थी, जब 30 डिग्री में 40 मीटर ज्यादा थी। अब एक बात ध्यान समझो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान समझने वाली है कि मान लो कि अगर ये टावर है और मैं टावर को पास से देख रहा हूँ, है ना, मगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ ना,
और यहाँ से देख रहा हूँ मैं, और मान लो कि यहाँ कहीं से देख रहा हूँ मैं, तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जो ये θ1 है और ये θ2 है और ये θ3 है, तो जितना ज्यादा आप करीब जाओगे ना टावर के, ठीक है, जितना ज्यादा आप टावर के करीब जाओगे उतना ही बड़ा एंगल होगा। मतलब अगर मैं बोलूँ कि ये 60 होगा, ठीक है, तो ये वाला एंगल जो दूर है ये 30 होगा, और जो सबसे दूर वाला एंगल है ना वो 10 डिग्री होगा। ये ध्यान रखना आपने, समझे? तो इसका मतलब ये 30 है और ये 60 है, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको शायद ये, ठीक है। तो अब हम इसको इरेज कर लेते हैं या फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। फिर अब यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे जगह कम है। सो यहाँ पे हम डायग्राम बना लेते हैं कि इसने बोला मुझे कि दो चीजें, कि जब तो 60 डिग्री एंगल बन रहा था, ठीक है, जब तो 60 डिग्री एंगल बन रहा था मेरा, ठीक है, तब एक शेडो थी। अब जो 30 डिग्री एंगल बना ना, तब शेडो जो है वो 40 मीटर ज्यादा है पहले वाले शेडो से, ओके, 40 मीटर ज्यादा है। अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो, आप देखो क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो, क्या कहता, देन फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ये देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। बहुत इजी है, लेट्स फाइंड द हाइट ऑफ टावर। कुछ नहीं करना है, दोबारा से वही बातें सारी इसको एच मान लो, ठीक है। अब पेन चेंज कर लेते हैं, ये कलरफुल हो जाएगा, ए बी सी डी। अब यहाँ पे क्या मिसिंग है, देखो एक तो हाइट बोला है मुझे, तो ना मुझे ये जो BC है इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स मान लेता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे बार बार मैं वहां पे वो ना लिखूं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब मैं दो ट्रायंगल पकड़ लेता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था। पहला ट्रायंगल लेते हैं हम छोटा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल लेते हैं हम इन ट्रायंगल ABD। आपको पता चल गया होगा, एक छोटा ट्रायंगल है और एक बड़ा ट्रायंगल है। छोटे ट्रायंगल में कितना एंगल है, 60 डिग्री, क्योंकि जो पास वाला एंगल होगा वो ज्यादा होगा, तो 10 60 सीधा कर रहा हूं मैं, इज P/B। P क्या है, H है, B क्या है, X, खत्म। देखो अब अगर आपको पता है कि P क्या है, B क्या, खत्म। 10 60 वैल्यू कितनी होती है, √3 की वैल्यू H/X, H की वैल्यू कितनी आ गई, √3 × X। ये लो, डन। इन ट्रायंगल ABD में चलते हैं, इन ट्रायंगल ABD में कितना एंगल है, 10 30। P क्या है, PH है, B क्या है, डेट इज B प्रॉब्लम, बड़े ट्रायंगल का बड़ा बेस, सीधी बात है। तो बेस कितना है, 40 + X। ऐसे डायग्राम में लिख दो आप, 40 + X, खत्म होगी बात। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, पीछे जाके चेक करो, अगर आपको पता नहीं है तो पीछे जाके चेक करो, 40 + X, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, हमने सॉल्व करना ही तो मेन चीज है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, √3H से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, √3H, H बाहर है √3 के, और ये से होगा तो क्या आएगा, 40 + X, हो गया। H की वैल्यू मैंने बोला था ना आपको, दो इक्वेशन बन गया, आप चेक कर सकते हो। ये इक्वेशन 1 नाम देना है तो दे दो, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो, ठीक है। इस H की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दो, तो बाहर क्या है, √3, H की वैल्यू कितनी है, √3X इज इक्वल टू 40 + X। √3 × √3 कितना होता है, √3 × √3 पता होना चाहिए सबको, √3 × √3 3 होता है, √5 × √5 5 होता है। कैसे होता है, √3 × √3 मतलब √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाता है तो 3 आ गया, तो ये आ गया 3X इज इक्वल टू 40 + X। X इधर आएगा, 3X वहीं पे है, तो X इधर आगे क्या आ गया, माइनस X इक्वल्स टू 40, 2X इक्वल्स टू कितना आ गया, 40। X की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर। लो भाई X आ गया, लेकिन मुझे तो X बोला नहीं था निकालने को, मुझे क्या बोला, मुझे तो बोला है H निकालो। तो हम H कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, H सॉल्व कर लेते हैं हम। H कितना था, H की वैल्यू थी √3X, चेक कर लो आप, H यहाँ दिया हुआ है ना, H √3X, तो √3 × 20 अभी मल्टीप्लाई कैसे होगा, H इक्वल टू 20 √3 मीटर। मेरे ख्याल से तो यहीं तक आंसर होगा, लेकिन अगर आपको सॉल्व करना है तो √3 की वैल्यू कितनी लेनी है आपने, 1.73 लेनी है। अब हम इसको ध्यान से देख लो, अब एक बार हम आंसर चेक कर लेते हैं क्या हमारा आंसर सही है कि गलत है। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 और हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगी होंगी, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।